जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं अनार्किज्म या अराजकतावाद पर। अराजकतावाद क्या है? अराजकतावाद राज्य का कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र क्या होना चाहिए, इसकी बात करता है। अराजकतावाद ये मानकर चलता है कि किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक सत्ता है वो अवांछनीय है, अनावश्यक है, अर्थात राज्य को नहीं होना चाहिए। कोई भी जो देश है या समाज है उसको राज्य विहीन, वर्ग विहीन होना चाहिए, अर्थात ये राज्य का पूर्ण रूप से यहाँ पर विरोध करता है। आगे हम बात कर रहे हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अनार्किज्म क्या क्या है। यह सबसे पहली बात करता है कि इसकी दृष्टि में 3 प्रकार की सत्ताएं हैं जो बिल्कुल अनावश्यक है और व्यक्तियों का शोषण करती है। इसमें नंबर 1 है स्टेट, सेकंड है चर्च और थर्ड है जो कैपिटलिज्म सिस्टम है। वो ये तीनों ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता का विनाश करके और राज्य की शक्तियों को बढ़ाती है और निरंकुश शासन प्रदान करती है। आगे है कि अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण, फीचर्स और प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो क्रोपाटकिन और बाकुनिन ने इनको बताया है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले यह राज्य का विरोध करती है। राज्य का विरोध ये किस आधार पर करती है कि राज्य व्यक्तियों का शोषण करता है और व्यक्तियों के साथ खराब बर्ताव करता है। सेकंड है यह पूंजीवाद का भी विरोध करती है क्योंकि पूंजीवाद व्यक्तियों का विकास नहीं होने देना चाहता और यह कुछ लोगों को अधिक अमीर बना देता है। थर्ड है यह लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन का भी विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो प्रतिनिधि शासन है वो एक प्रकार से लोकतंत्र का विरोधी है और दूसरी चीज़ वहाँ पर निरंकुशता बढ़ती ही जाती है। फोर्थ है यह निजी संपत्ति का विरोध करता है। अराजकतावादी निजी संपत्ति के कट्टर विरोधी हैं। निजी संपत्ति को नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि ये कहते हैं कि समाज में 2 वर्गों को बांट देते हैं। कौन कौन से वर्ग होंगे? उच्च और निम्न। थर्ड है यह धर्म का भी विरोध करती है क्योंकि धर्म है या चर्च है वो व्यक्तियों को कहीं ना कहीं अंधा बनाता है, या धर्म है, ईश्वर है, वो भी एक प्रकार से अधिनायक ही है। जिस प्रकार से राज्य या राजा अधिनायक होता है उसी प्रकार से चर्च और ईश्वर भी अधिनायक होते हैं और ये ईश्वर में विश्वास करना उसे मूर्खता और कायरता कहते हैं। सिक्स्थ है यह केंद्रीकरण का भी विरोध करता है क्योंकि केंद्रीकरण से भी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अराजकतावाद का अभिप्राय संक्षेप में क्या क्या है। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द अनार्किया से हुई है जिसका अर्थ है शासन का अभाव। अराजकतावादी वह सिद्धांत है जो राज्य विहीन समाज के संगठन का पक्षपाती है और ये मूल रूप से राज्य का विरोध करता है और ये चाहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए। अराजकतावादी विचारक राज्य, संप्रभुता, कानून, संपत्ति और धर्म इन सभी संस्थाओं को अमान्य घोषित करते हैं। इन्होंने उद्देश्य बताया है कि राज्य, चर्च और पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होना चाहिए। अराजकतावादी लक्षण जो बता रहे हैं उसमें राज्य का विरोध, पूंजीवाद का विरोध, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि शासन का विरोध, निजी संपत्ति, धर्म और केंद्रीकरण के विरोध की बात करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य के नष्ट होने के बाद नागरिक विभिन्न समुदायों का निर्माण करेंगे और ये समुदाय स्वशासित होंगे। अराजकतावादी समाज का जो आर्थिक संगठन है वो पूर्णतया समाजवादी होगा और वितरण का आधार व्यक्ति की आवश्यकताएं होगी। इस प्रकार से जो अराजकतावादी है वो चाहता है कि राज्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चर्च है ये भी नहीं होना चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था ये भी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।